नौकरानी तू का सपना देखी थी कि हवेली की मालकिन बनेगी? हम अभय तुमरा इन्हें सपना बुताई देंगे अगर हम असल औलाद है तो। अली कुतिया जगह जगह अपना मुंह मरवाएगी और पहुंच जाएगी अपना बेटा को लेके। आज ना हम तुम्हारी सूरत बिगाड़ देंगे। तो बाबूजी को अपना पति और गंदगी का मेरा भाई बनाएगी। कमलिया छोड़ छोड़ बात मान बेटा। बाबूजी हमका छोड़ दो। आज तो भगवानों ने इको बचा सकते हमसे, हमको मार डाली के जान सी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सब सोचेगी भी कि तू हवेली की ठकुराइन बनेगी? ए कमलिया क्या कर रही है? कमलिया छोड़ भाभी छोड़ो क्या कर रही है? तू बीच में माथा पर दे गया। अभी ना हमारा माथा बहुत सनका हुआ है। इस साली को बताते कि ठकुराइन का होती है इसकी। भाभी क्या कर रही है? अरे तो हम और क्या करें? इतने साल बाद आई अपना बेटा को लेके हमरे बूढ़े बाप की जमीन जायदाद ठगने के लिए, तो हम ही का ऐसे ही छोड़ दें? भाभी आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए? अरे प्रतिज्ञा तू ना इससे औरतन को नहीं जानती, बाकी हम ना इससे औरतन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस साली ना पैसा के लिए कुछ भी कर सकती है। भाभी आप सिर्फ इन्हीं दोष क्यों दे रही है? इसमें बाबूजी भी तो शामिल है ना? अरे शामिल है तो क्या हुआ? सारे मर्द एक ही जैसे होते, नियत के कमजोर। औरत के सामने आते ही सही गलत सब हवा हो जाता है। लेकिन ये तो औरत है ना, इको अपनी मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए थी। इका क्या जरूरत थी अपनी शकल पे कालिक पुतवाने की? तो साली शकल से ही बदचलन दिखती है। अरे ऐसी औरतें ना गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाती है, उनका बच्चा पैदा करती है और आ जाती है मुंह उठा के फिर फायदा कमाने के लिए। अब तक कहाँ थी रे साली तू? भाभी आप जो कुछ भी बोल रही है जरा सोच समझ कर बोलिए। आप खुद भी एक औरत हैं। अरे औरत की इज्जत होती है, ऐसे लेके जाओ उन्हें भी रास्ते में आयु के साथ जाके सो जाए। अब एक लफ्ज नहीं बोलेगी, बता दिया शांत से एकदम चुप। भाऊजी मगर चुप। ए बाबूजी, भले ही कोमलिया का तरीका गलत है, ये जो नी पे हाथ उठाई वो गलत है, बाकी जो कह रही है ना वो गलत नहीं है। क्या कियो परिवार के साथ कुछ अंदाजा है तुमका? जब परिवार में बेटा बेटी का ही मालूम पड़े क्योंकि बाबूजी कौन औरत के साथ नाजायज संबंध है तो कैसा लगता है? कुछ अंदाजा है? नहीं होगा अंदाजा। तुमका कैसा अंदाजा होगा यार? हमका तो समझ में नहीं आ रहा कि कौनों से जाके बात करें, कौनों को जाके शिकायत करें। उससे भी घटिया और तुच्छी बात तो ही क्यों नाजायज संबंध से एक नाजायज बेटा है। बाकी बस बाबूजी, जॉन किए सो किए, अब सोचना भी नहीं। वो वकील का हमारा भाई और का हमारा मेहतारी बनावे के बारे में सोचना भी नहीं तुमका बता रहा है। कृष्ण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए हैं? तुम भी जब देखो तब शांत हो जाओ। कृष्णा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। नरक कह दो, बाप है हमारे बाप। देखो चेहरा देखो, ही का तने लाज शर्म नहीं के चेहरे पे। ए बाबूजी, हमारी एक के बात सुनो। जल्द से जल्दी वकील का मामला सलटाए दो। जौन जमीन जायदाद पैसा देना दे के मामला रफा दफा करो। बर्दाश्त न हो आराम से एक के मिनट भी तुमको वकील का बाप बनने नहीं दे सकते हम। बाबा हालात समझ यार, बहुत सीरियस है मंजू। बेटा ये वक्त ओका मदद की बहुत बहुत जरूरत है। हाँ कृष्णा, अभिमन्यु को एक बार खतरे से बाहर आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो निपटारा करना है कर लेना। अरे वो खतरे से बाहर जाए चाहे अंदर आए, हमका कोनो मतलब नहीं। और तुमका भी कुछ मतलब नहीं होना चाहिए बाबूजी। ऐले कह रहे हैं अभी के अभी हमारे साथ वापस हवेली चलो, यहाँ नहीं रुकोगे तुम अब।
हाँ बाबा, ले जा इका हवेली में, नहीं तो इस साली बाबूजी के भीतर हवा भरती रहेगी और ये बुढ़ा उछलते रहेगा वो हरामी वकील बा को अपने बेटा बनाए खाते। अब कैसा है डॉक्टर साहब? पेशेंट के शरीर में फैले जहर को तो निकाला जा चुका है, लेकिन इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग काफी हो चुकी है। पेशेंट को काफी ब्लड लॉस हुआ है, इसीलिए पेशेंट को खून की जरूरत है। हमरा खून ले लो, एक एक बूंद ले लो यार, ओके बचा लो, खून हमरा ले लो ना। आपका खून नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। वैसे तो इस ग्रुप का ब्लड हमेशा हमारे ब्लड बैंक में रहता है, लेकिन बदकिस्मती से आज ये ब्लड हमारे यहाँ नहीं है। O पॉजिटिव? कृष्णा का ब्लड ग्रुप भी तो O पॉजिटिव है। ए बाबा, अब तुम अपन खून दे के यार बचा ले अपने भाई के, यार अपने भाई को बचा ले बेटा। अरे नहीं हो हमरा भाई नहीं हो। तुमका जौन सोचना है तुम सोचो, बाकी हमारे साथ तुलना करने की कोनो जरूरत नहीं। हमरा भाई नहीं हो सकता हूं। साला खून का अपना पसीना भी नहीं देंगे, उसका मर जाए साला। कृष्णा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारे खून देने से किसी की जान बच जाती है तो फिर तुम उसे क्यों नहीं बचाओगे? किसने वो? यार बेटा तुम्हें समझाओ यार, हमार तो सुनेगा नहीं, तुम्हें समझाओ, मान जाएगा। बबुआ, हमका कुछ होना चाहिए बबुआ। हमें मुन्ना की जिंदगी बचा लो हमें मुन्ना की जिंदगी। बबुआ, हम सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करेंगे, बस हमें मुन्ना की जिंदगी बचा लो। हमका जिंदगी भर तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। जो अंकल मर रहा है वो आज मर जाए, हमका कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि जान बचावे में हमारी कोनो दिलचस्पी नहीं। खून नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नर्स, तुम बाकी के ब्लड बैंकों में फोन करके पता करो कि O पॉजिटिव ब्लड है। जरा पता करो जल्दी। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे बबुआ, हमरे मनवा की जिंदगी बचा लो हमरे मनवा की जिंदगी। एक बार सोच के देखो बबुआ, मनवा के अलावा हमारी जिंदगी में और कौनो ना है। अगर उसको कुछ हो गया तो हम न जी पाएंगे बबुआ। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, बचा लो। कृष्णा प्लीज, इंसानियत के नाते ही सही इस माँ की मदद कर दो। हम जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान, और अगर तुम्हारे खून देने से किसी की जान बच रही है तो तुम उसे जरूर बचाओगे। कृष्णा प्लीज, अपनी अच्छाई पे, अपनी इंसानियत पे अपने गुस्से को हावी मत होने दो। ए बाबा, ये लोगों की बंडल बकवास के चक्कर में ना पड़े की कोनो जरूरत नहीं। वो वकीलबा से ना तुम्हारा कौनो भी मतलब नहीं। वो मर रहा है तो मरे। हम खून दे के लिए तैयार हैं। बाकी एक के शर्त पे। वो
के ठीक होए के बाद वो तुम्हारे साथ हमेशा खातिर चिलबिला वापस चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं बाबा, वो हमारी शरत नहीं माना तो का यही हाल करके मैं अस्पताल में वापस लाई के पटकेंगे। बिटवा, हमका तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम मनुआ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चिलबिला चले जाएंगे। हम वादा करते हैं बिटवा। ए बाबा, मत जा खून दिए खाती, भावनाओं में मत बह बाबा। बाबा ये सब झूठ बोल रहे हैं और इनके सारे वादे भी झूठे हैं। हम तुमसे कह रहे हैं ना, ये लोग यहाँ से न जाएंगे। बाबा, जौने के वजह से तुम्हारा खून जला तो अपना खून दे के उनकी जान बचाएगा। कुमलियाट, हमका मालूम है हमका क्या करना है। एकदम पक्का काम किया वो वकील का। अब नहीं उठने वाला वकील। ससुरे का काम खत्म समझो। बहुत सही काम किया पहलवान। ये रात तुम्हारा इनाम। और एक बात कान खोल के सुन लियो, ये जौन गिलास जी में वकील को जहर वाला दूध पिलाया है, इसका बहुत अच्छे से दबाई दियो कहीं। कौन को कुछ सबूत नहीं मिलना चाहिए। जी भैया। और दूसरी बात, फौरन इलाहाबाद छोड़ के हवा हो जाओ। एक काम करो, तुम बिहार निकल लो और कोनो कोई बात का भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम हो कहाँ। आप चिंता ना करो भैया। आप ये समझ लो कि हम यहाँ कबू थे ही ना। चलते हैं। प्रणाम भैया। यसिया, सही से घर का कोना कोना बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। वो लोगन की गंध तक नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। सज्जन का का हुई गवारा, अकल पर पत्थर पड़ गए हो कि सारे परिवार का सबके सामने बेइज्जत करवा दी। वो वकीलवा का अपना बेटा कह के अस्पताल ले जाना रहा तो ले जात, उमा कोनो बुराई नहीं रही। लेकिन ये हमार बेटवा कहे के का जरूरत रही। सही कह रही हैं दादिया। पियसिया, अब यहाँ रह दे, जाई के बहुत अच्छे से रसोई साफ कर दे। वो वकीलवा हो की अम्मा पूरा घर गंदा है। जा जाई के साफ कर। अरे वाह शक्ति, वो तुम तो बिल्कुल एकदम अम्मा जैसे बोल रही हो। अम्मा ना ऐसे बात करती रहे, धीरे धीरे तुम सीख लियो अम्मा के जैसे बोले का। इसमें सीखा वाली का बात है रे? और काहे नहीं सीखे, घर के बड़ों से ही तो सीखा जाता है। और जब घर से गंदगी निकालनी होती है ना, तो कि साफ सफाई शुद्धि यही तरीका से होती है। कोनो और तरीका भी है का? जा जाके रसोई साफ कर। जाइए। अरे केसर बहू, कोनो फायदा नहीं है साफ सफाई करे से। का पता कोई भरोसा है उन माँ बेटवन के? हो सकता है सीधे यहीं आ जाए तो। नहीं दादी, ऐसा नहीं होएगा। हमका पूरा यकीन है कि वकील भाई घर में लौट के दोबारा नहीं आएगा। तू तो इतने विश्वास से बोल रहा है जैसे ओकी हालत करे वाला तू भी है। यार बूढ़ा, तुम आम खाए से मतलब रखो। कौन पेड़ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जान के क्या करोगी? कह रहे हैं ना वकील भाई लौट के नहीं आएगा। हेलो, हाँ कोमलिया बोलो। कब मरा वो वकील बा? मरा ही वाला था, बाकी बाबा उको अपना खून दे के ना उसकी जान बचाई ले। का? बाबा तो अभय भी उको अपना खून दे रहा है। ए यार, ये बाबा काहे साला वो वकील बा को खून दे रहा है यार? ऐसे कि जो वकीलबा की मेहतारी है ना, वो बाबा से वादा की है कि अगर वकीलबा ठिकाए जाएगा तो दोनों हवेली छोड़ के चले जाए। बाकी शक्ति भाई, हमका तो ऐसा नहीं लगता। बाकी हमका तो लगता है कि जैसे वो ठीक हो जाएगा, वो फिर हवेली में आके ना सब कुछ नर्क कर देगा। देख लेना तुम। यार ये काहे साला बाबा वो वकील बा को खून दिया यार?
मना किया था बूढ़ा। हमारा खून तुम्हारे शरीर में जा रहा है, इन्हें समझ लेना कि हम तुमको अपना भाई मान लिए हैं। बाबूजी तुमको उठाए कि अस्पताल लेके आए तुम्हारी जान बचावे खातिर। तो अपने आप को सज्जन सिंह का बिटवा न समझ लेना। सज्जन सिंह का बाप है और हमारे परिवार में तुम्हारी को जगह है। हम तुमका खून दे रहे हैं ताकि तुम जल्दी से ठीक हो के जिंदा अपनी अम्मा के साथ वापस अपने गांव लौट जाओ और हमारी हवेली की तरफ दोबारा मुड़ के भी न देखना। अगर ऐसा न भवाना तो यही खून बहाए देंगे। सही बता रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो हमारा नाम ठाकुर कृष्णा सिंह है, सज्जन सिंह के असली बिटवा। चलो जिंदगी कतर कह देंगे तुम्हारी। अरे ये बात समझ। मामला बहुत नाजुक हो गया था ठाकुर साहब। आपके बेटे कृष्णा ने अपना खून देकर पेशेंट को खतरे से बाहर कर दिया। अब अभिमन्यु बिल्कुल ठीक है। कहो डॉक्टर साहब, हमरे अभिमन्यु को बावा कहा था। ठाकुर साहब, अभिमन्यु के शरीर में जहर फैल गया था। जहर? जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो कोई मामूली बात है नहीं, तो अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, जहर का केस है, इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। क्या पता अभिमन्यु ने जहर खुद लिया है या उसे जहर दिया गया है। एक मिनट आओ, हम तुमसे कुछ अकेले में बात करते हैं। अरे वो हरामी को साला जीप से उड़ाए की बजाय सीधा गोली मार देते तो अच्छा रहता। साला क्या ऐसा कुछ कर नहीं सकते यार। बाबा मना किया है और अगर वो वकील को जान से मार देंगे तो बाबूजी हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वकील बाबा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इनका खेला खत्म करना पड़ेगा। कौनों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि काम कौन करवाया है। ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए। अभिमन्यु को जहर शक्ति भैया ने ही दिया होगा। बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? का बेटा किसने भाऊ? का तुम जानती हो कि एक जिम्मेदार कौन है? हाँ बाबूजी, शक्ति भैया। बाबूजी, हमने पहले ही आपको आगाह किया था कि जो कुछ भी हो रहा है इसका परिणाम पूरे परिवार के लिए बहुत बुरा होने वाला है। आखिर में आप ही के बेटे की जान पर आ बनी ना। अभिमन्यु आपसे बस इतना चाहता था कि आप उसे अपना बेटा स्वीकार कर ले, पर आप उसे सबके सामने अपना बेटा स्वीकार करने में कतरा रहे थे। आखिर में हुआ क्या? पूरे समाज को पता चल ही गया ना कि अभिमन्यु आप ही का बेटा है। तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसी जिद को पकड़ कर रखने का? खैर, अब जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन अब इसके आगे क्या करना है, क्या आपने इस बारे में सोचा?
जहर